इस मौजू में बात करते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फरीक है। उसके सेक्रेटरी जनरल जनाब असद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक करारदाद के ज़रिए कहे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए, वफाकी काबीना उसके हवाले से एक फ़ैसला ले और उसको मुस्तहर किया जाए, तो फिर क्या आपके ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक कन्विंसिंग सिचुएशन होगी कि वो सोचे कि अपने हुक्म पर नजरसानी करे? कमरान भाई, ये पार्लियामान के पास ये इख्तियार है ही नहीं। कोई करारदाद पास करने से कोई उसका आईनी कानूनी वज़न है ही नहीं। रद्दी की टोकरी के अंदर वो फेंक दी जाएगी करारदाद। ये सिर्फ उस वक़्त मुमकिन हो सकता हो कि इनके पास 2/3 अक्सरियत के वोट मौजूद होते हैं जो इनके पास नहीं है, और वो आइन में तब्दीली कर सकते हैं। वो आइन में तब्दीली कर नहीं सकते, तो जितनी मर्जी पार्लियामान में करारदादें पास कर लें, जितनी मर्जी तकरीर कर लें, आइन जो है वो फिर भी वही आइन रहेगा। और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है, फ़ैसला वाज़े दे चुके हैं, दो टोक फ़ैसला दिया जा चुका है, और उसके ऊपर जैसे एतजाज़ अहसन कह रहे थे, अमल दरामद करना पड़ेगा, और जो भी उस पर अमल दरामद नहीं करेगा वो सीधा सीधा आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। ये फरमाइएगा कि क्या काउंटर स्ट्रेटजी है पीटीआई की? हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं करवाएगी, वो मुआवनत नहीं करेगी। हुकूमत की तमाम वजारतों ने कह दिया, अब ये पार्लियामेंट पे चला गया, ये काबीना के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी अब जाहिर है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कोई रस्मी ऐलान की भी ज़रूरत है या नहीं। लेकिन आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? क्या जाहिर है कि कानूनी, आइनी, अदालती ही कोई होगी, मगर वो हमें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ हमें ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेकिन के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की क्या कैफियत होगी, उसकी खिलाफ वर्जी की क्या कैफियत होगी, या कोई इस पे तौहीन अदालत की क्या कैफियत होगी, वो हमें कहीं पे उफक पे उस हवाले से कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। अच्छा, मैं उसका बता देता हूँ आपको। दो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। एक पंजाब असम्बली के इलेक्शन की मुख्तलिफ सूरत हाल है, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन की मुख्तलिफ सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के लिए जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो ये फ़ैसला किया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ज़िम्मेदारी है, आइनी ज़िम्मेदारी, कि उन्होंने तारीख देनी है। उन्होंने तारीख देने से इनकार कर दिया, और इसलिए कल ही हमारी तौहीन अदालत की पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करेगा। और उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फ़ैसला क्या करना है। अब सिर्फ फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के पास ये होगा कि वो तारीख देने के लिए अगर गवर्नर नहीं दे रहे तो वो किन को कहते हैं तारीख देने के लिए? वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं, वो सदर को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा। पंजाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तारीख का ऐलान हो चुका है। उस तारीख के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उस शेड्यूल के मुताबिक काम होना शुरू हो गया। कागजात नामजदगी जमा कराए गए, स्क्रूटनी हो गई, स्क्रूटनी के प्रोसेस में सवाल और जवाब हो गए, और आज जो है स्क्रूटनी के बाद लोगों के कागजात कल से पास भी होना शुरू हो गए। और हमारे कई जो बड़े नाम हैं उनके साथ मैंने ज़ाती तौर पे आज रब्ता किया, और सबके तकरीबन जो है वो कागजात नामजदगी जो है स्क्रूटनी पास कर चुके हैं। तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन एक अमल से गुजर रहा है। राना सनाउल्लाह का काम जो है वो तो ये है ही नहीं फैसला करना कि इलेक्शन कराना या नहीं कराना। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है, और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करता चला जा रहा है। तो इसलिए मैं तो एतजाज़ अहसन साहब के साथ इत्तफाक करता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जहां इलेक्शन कमीशन के काम करने में हुकूमत जो है वो उसके आड़े आ रही है, तो फिर जाहिर है हम फिर दोबारा अदालत का रुख करेंगे। हम कोई जत्था तो है नहीं को जो जाके हमले कर देंगे कहीं। ये फरमाइए कि जब हर चीज़ मामूल के मुताबिक फ़िलहाल है इलेक्शन के हवाले से, और ये तो मेक और ब्रेक इलेक्शन है पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से अगर हो जाए, कैंपेन वगैरह कहाँ है इस वक्त पीटीआई की? वो हम उस तरह की कैंपेन नहीं देख रहे जो कि तकाजा है इस किस्म की इलेक्शंस का। जो उसमें तकरीबन आप समझ लें कि एक हफ़्ते की ताख़ीर ज़रूर हुई है, और वो जो मामला थे यहाँ ज़मान पाक के उसकी वजह से ताख़ीर हुई। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख की रात और 26 की सुबह के दरमियान जो वक्त है, तरावी के बाद और सहरी के दरमियान इस इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया जा रहा है। इमरान खान साहब ख़ुद मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, वहाँ से जलसाब करेंगे, और वो इब्तदा होगी हमारी इलेक्शन कैंपेन की।
उसी के साथ जो है उसके फौरी बाद जो है वो टिकट एलोकेशन हम शुरू कर देंगे। कानूनी तौर पर तो अभी हमारे पास 13 दिन मौजूद हैं टिकट्स देने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अगले हफ्ते जो टिकट एलोकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जैसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि हलकों के अंदर गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। हमारे जब कैंडिडेट्स के पास टिकट आएंगे तो ज़ाहिर है दूसरी जमातों के कैंडिडेट जो हैं वो भी कहेंगे, अपनी जमातों से मुतालबा करेंगे कि भाई हमें भी टिकट दें, हम भी उतरे मैदान के अंदर मुकाबला शुरू करें। तो ये फरमाइए कि इस वक्त खान साहब की क्या पोजीशन है? एक तो उनके कितने मुकदमात हैं? देखें, इसकी भी एक बड़ी एक कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि हुकूमत कुछ कह रही है और आप लोगों की कुछ और नंबर्स हैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कोई अंदाज़ा लगाया जाए। ये तो एक एक डॉक्यूमेंट होती है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी FIRs रजिस्टर्ड हुई है, FIA में कितनी इंक्वायरीज रजिस्टर हुई है जो उनको नोटिफाई की गई है, नैब में, एंटी करप्शन में या किसी और इदारे में। कुल मिला के कितने मामलात हैं असद भाई इमरान खान साहब के खिलाफ? देखें, हमने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी अपील दायर की थी, हमने ये पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पटिशन दायर की है, और बलूचिस्तान के अंदर भी जज साहब ने आज यही हुक्म दिया है। हो ये रहा है कामरान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसूलन एक सिविलाइज माशरे के अंदर तो इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए। FIR कटेगी, सबको पता चल जाएगा जी FIR कट गई है आपके नाम की। यहाँ पर हो ये रहा है कि FIRs होल्ड की जा रही हैं, और ख़बर ये आ रही है कि जी फलाने थाने के अंदर सील्ड FIR रखी हुई है। जिस तरीके से एक बाद में मंजर आम पर आई एक FIR 3 दिन पहले हमें उसका पता चल गया था और उसके अंदर नाम कौन से हमें वो भी पता चल गया था। 3 दिन के बाद जो है वो मंजर आम पे आ गई FIR और उसके अंदर नाम आ गए, लेकिन पुलिस नहीं मान रही थी कि वो FIR मौजूद है। इसलिए अदालतों के ज़रिए इस वक्त हमने ये हुक्म दिलवाया है, और आज जो है वो पंजाब के अंदर जुज़वी हमारे पर तफसील आई है। अभी भी 2 इदारे हैं जिन्होंने अपनी तफसील नहीं दी है, और वो अब जो है जुमे तक उसकी तफसील फराहम करेंगे कि कौन कौन सी। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर जज साहब ने कल ये ऑर्डर जारी किया था, आज तो तहरीरी ऑर्डर आ गया, और जुमे को वहाँ पे भी इस्लामाबाद के IG को भी कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के लीडर्स और वर्कर्स के बारे में के ख़िलाफ़ जो FIRs कटी हुई हैं उन सबको डिस्क्लोज़ किया जाए। तो ये वजह है जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत के अदाद शुमार जो हैं वो हम क्यों उनके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। ये बताएं कि बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं PTI और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। आज को एक डॉक्यूमेंट भी आया है कि आप लोगों ने US में लॉबिस्ट हायर किए हैं, जो कि आपका नुक्ता नज़र जो है वो अमरीकी कानून साज़ों को और जो वहाँ के हाउस या सेनेट को या जो मुक़्तदर हल्के वहाँ तक पहुँचाएँ। क्या ऐसा अमल हुआ है? जी, ये देखिए, अमेरिका में सियासत का जो तरीक़ेकार होता है वो तकरीबन तमाम जो ममालिक हैं वहाँ पर ममालिक जो हैं वो भी लॉबीस्ट इस्तेमाल करते हैं, और अपना जो पैगाम है वो अमेरिका के फ़ैसला साज जो हैं उन तक पहुंचाने के लिए, उनके मीडिया में पहुंचाने के लिए, उनकी हुकूमत जैसे कांग्रेस या सेनेट है उसके अंदर, या हुकूमती जो अशख़ास हैं उन तक पहुंचाने के लिए। और इसी तरीके से सियासी पार्टियां भी करती हैं, हमारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां यही काम करती रही हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई थी और अजीब व गरीब दावे किए गए थे इमरान खान के बारे में और तहरीक इंसाफ के बारे में, तो हमारे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि जो अमेरिका के फ़ैसला साज हैं उनको हकीकत पता होनी चाहिए कि क्या तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है और क्या नहीं है अमेरिका के बारे में। उसमें कोई भी बात वहाँ पर वो नहीं की जा रही जो तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ना करते हो। जो पैगाम हम यहाँ पे देते हैं यही पैगाम वहाँ पर पहुँचा। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये नुक्ता नज़र एक्सप्लेन करने की और उसको फर्दर एलेबरेट करने की या नुक्ता नज़र बयान करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और इंटेंस ज़रूरत इसलिए पड़ी ना कि साइफर को लेके खान साहब ने कुछ ज़्यादा ही उसके साथ सियासत की और उसका बेजा इस्तेमाल किया उस पूरे इस मामले का, और बिला वजह बतंगड़ बना उस पूरी बात का, और फिर अब ज़हर ज़रूरत पड़ रही है PTI को कि एक्सप्लेन करे उसको। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कामरान भाई, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारा नुक्ता नज़र था, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कहीं से कोई खबर मिलती है तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हम अब जो वहाँ पर बात कर रहे हैं क्या उसमें और जो पाकिस्तान में बात की जाती है उसमें कोई भी आपको तजाद नज़र आता है या नहीं नज़र आता। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी एक नुक्ता नज़र है, एक अहम पार्टी, सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, और फैसला ये किया गया कि
हमारा जो नुक्ता नज़र है वो भरपूर तरीके से वहाँ पे के फैसला साजों तक पहुँचाया जाए। और ख़ास तौर पे जो इसकी जो आप पूछ रहे हैं ना कि शिद्दत क्यों ज़रूरत महसूस हुई, जिस तरीके से इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तहरीक इंसाफ के लीडर्स, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हज़ारों पर्चे कटे में इस वक्त सिर्फ कामरान भाई इस्लामाबाद के मेरे जो वर्कर्स हैं 300 से ज़्यादा वर्कर गिरफ्तार है इस वक्त इस्लामाबाद के तरीके इंसाफ का, निहत्त शरीफ शहरी। तो इन हालात को देखते हुए, इस सूरत हाल को देखते हुए जहां पाकिस्तान का आइन खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है, हमारे ख्याल में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए कि हम अपना पैगाम जो है वो दुनिया में हर तक पहुंचाएं। सर ये बताएं कि अभी आप इस्लामाबाद में अच्छा ये बताएं कि पैगाम किस हद तक पहुंच रहा है यूएस लॉ मेकर्स के अंदर, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर, और दूसरी जो मुक़्तदर हल्के हैं यूएस के अंदर, वहाँ तक ये अब तक की जो इंटरेक्शन है, फीडबैक क्या है आपका? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि कुछ अरसे से अब अमेरिका से भी बयानात आने शुरू हो गए हैं, उनके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ से उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें जो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त जबर किया जा रहा है उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत को जो ख़तरा है उसके ऊपर इजहार राय हो रहा है। तो जाहिर है ये पैगाम पहुंचना शुरू हुआ है और वो अब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि अगर इस खित्ते में जो एक इंतहाई दुनिया का हसास खित्ता है वहाँ पर अगर आइन और जमहूरी जो तरीक़ेकार है अगर उसको ख़तरा पैदा होता है तो वो सिर्फ फिर पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो मसला जो है वो दूसरों के लिए भी तशवीश का बाइस बन सकता है। असल में पीटीआई लीडरशिप के साथ आप एक दो दिन पहले ब्रेकफास्ट मीटिंग की आपने डिप्लोमेटिक कोर के साथ, एम्बेसडर्स वगैरह के साथ इस्लामाबाद में, वहाँ क्या रिस्पांस था? जनरली आपने तो अपना बयान पेश किया होगा, लेकिन वो भी तो कुछ जानना चाहते हैं आप लोगों से। आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, डिप्लोमेटिक कोर जो है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो उसकी क्या सवालात हैं? जी, वो ज़ाहिर है सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इलेक्शन के बारे में उनके बड़े सवालात थे, जो बातें उनको बताई गई थी कि जो कानून में क्या इजाज़त है और नहीं हो तो 1 साल आगे इलेक्शन हो सकता है, तो उसकी हमने वजाहत की कि पहली बात तो उसकी कोई वजूद मौजूद नहीं है, और अगर कोई ऐसा फ़ैसला किया जाता है तो वो फैसला जो है वो कोर्ट के अंदर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये सब बातें तो हैं जनरल इलेक्शन की, जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन का वक्त आएगा। सूबाई इलेक्शन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुका है, इलेक्शन का शेड्यूल पंजाब का अनाउंस हो चुका है, तो ये कोई भी बात इसके ऊपर अप्लाई नहीं करती है। और अगर यहाँ से अगर आप निकलते हैं तो सीधी सीधी आइन के साथ खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान के अंदर आइन का दारोमदार, इसका मतलब जो एक आइनी जमहूरियत पाकिस्तान में चल रही है वो आप इफेक्टिवली आप कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुकी है, बहुत तल हो चुकी है। ये बात उनको समझ में आ गई। दूसरी जो बहुत सारे उनके सवालात थे कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हो रहे हैं उस पर हमारा नुक्ता नज़र क्या है, और उसको भी हमने भरपूर तरीके से बताया। आखिर में जिस वक्त वो हमें, मुझे और शाह महमूद कुरैशी साहब को सी ऑफ कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने इस इजहार हमदर्दी के साथ सी ऑफ किया कि उम्मीद है कि आप जेल नहीं जा रहे। अच्छा, एक सवाल जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सवाल है कि क्या कोई कहीं रमक है, कोई किरण है कि बातचीत से मसले का हल निकले? आपकी और जो पीडीएम, जाहिर है कि सारी अपोजिशन, जो आपकी अपोजिशन है वो सारी इकट्ठी है, ये 12-13 जमातों की हुकूमत है, और हैं दूसरे फरीक है, मुक़्तदर हल्के है, कोई बातचीत, कोई ऐसी चीज़ जो आप पाकिस्तानियों को दे सकें तोहफे के तौर पे, जिससे कि उनको कोई ठंडी सांस लेना मिल जाए कि शायद हम मुज़ाकराती कोई हल ढूंढ रहे हैं? कोई है ऐसी उम्मीद, कोई किरण, कोई रमक जो आपको नज़र आ रही हो? कामरान भाई, मैं तो, अगर आप मुझसे सच्ची बात पूछे ना, मैं तो बिल्कुल शशदर हूं कि इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान के अंदर, मैं बार बार बोलता हूं, आज भी मैंने ट्वीट किया था कि 1971 के बाद से इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान के सामने नहीं आया। जब मैं सियासी, समाजी, माशी बहरान को जोड़ कर देखता हूं, और किसी तरफ से कोई आपको पेशरफ नजर आई कि किसी ने कोशिश की हो। मैंने तो आज ट्वीट किया जी, मैंने तो पब्लिकली आज सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से मुतालबा किया है कि आप रियासत के सरबराह हैं, और जो इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान में पैदा हुआ हुआ है, तो आप जो है रियासती इदारों से भी राब्ता करें, सियासी पार्टियों से भी राब्ता करें, और कोई रास्ता निकालने का तरीका निकालें। मेरे ख्याल में जो भी हम सब लोग मौजूद हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है
कि अपनी अपनी ज़ाती, इनफरादी और जमाती जो हमारी वाबस्तगी है, हमारे जो इंटरेस्ट है, उससे बालातर होके इतना बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान के लिए पैदा हो गया है, उसके लिए हम खुले जहन के साथ सोचने को तैयार हों और हल निकालने के लिए तैयार हों। तो आप ही के ज़रिए मेरे पास खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन आपके ज़रिए मैं अपील ये ज़रूर करना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के फ़ैसला साजी के ओहदों पर बैठे हुए हैं या सियासी लीडरान हैं, वो सब जो है इस सोच के साथ मैदान में आएँ कि पाकिस्तान को इस तबाही से, जो बदकिस्मती से नज़र आ रही है कि खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उससे बचाया जा सके।